अस्सलाम वालेकुम। मैं एंथोनी रॉबिन्स की किताब अवेकन द जायंट विदिन पर समरी बना रहा था और उसके डिफरेंट चैप्टर्स को अलग अलग वीडियोस में मैं डिस्कस करता हूँ। तो मैं चैप्टर 4 तक डिस्कस कर चुका था। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे चैप्टर 4 वाली वीडियो को देखें जिसमें मैंने आपको बिलीव ब्रेकिंग फार्मूला बताया है, तो आप अभी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और जो उस पर लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके आप मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आज हमारी चैप्टर 5 की बारी है। चैप्टर 5 का नाम है कैन चेंज हैपन इन एन इंस्टेंट। क्या चेंज एक लंबे प्रोसीजर का नाम है या चेंज जो है वो बहुत जल्दी हो सकता है? तो इस चैप्टर में इस बात को हम खोलेंगे और समझेंगे कि चेंज जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है या फिर एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है और हम चेंज को बहुत जल्दी कर सकते हैं अगर हम इन टेक्निक्स को और इन मेथड्स को सीख लें जिनसे चेंज आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो डिफरेंट कोड्स हैं जो एंथोनी रॉबिन्स ने बताए हैं उनको मैंने मार्क करा है और उनके ज़रिए से मैं आपकी हेल्प करूँगा ये बताने में कि चेंज जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस है या लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला कोड मैंने मार्क करा है वो है इफ वी ट्रूली अंडरस्टूड हाउ द ब्रेन वर्क, आई आर्ग्यू वी कुड स्टॉप द एंडलेस प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग व्हाई थिंग्स हैड हैपेंड टू अस, एंड इफ वी कुड जस्ट सिंपली चेंज व्हाट वी लिंक पेन एंड प्लेजर टू, वी कुड जस्ट एज इजीली चेंज द वे आवर नर्वस सिस्टम हैड बीन कंडीशन्ड एंड टेक चार्ज ऑफ आवर लाइव्स इमीडिएटली। इस कोट में एंथोनी रॉबिन्स ये बता रहे हैं कि अगर हम ये समझ जाएं कि हमारा जो ब्रेन है वो किस तरह से काम करता है, मतलब हर चीज़ का कोई प्रोसीजर होता है जिस तरह से वो काम करती है। कोई मशीन है वो किस तरह काम करती है, उसका एक अपना प्रोसेस है और एक मेथड है। और हमारा ब्रेन जो है वो किस तरह काम करता है, उसके क्या प्रिंसिपल है, उसका क्या रूल्स हैं। अगर हम उन रूल्स को समझ जाएं तो हमारी ये जो आदत है कि हम हर चीज़ को एनालाइज करते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये बंदा मेरी लाइफ में क्यों आया, मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हुई ज़िंदगी में। जो हम अपने आप से सवाल करते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, और ये एंडलेस एक प्रोसेस है जिसको हम एनालाइज करते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में हर वक्त। इस प्रोसेस को हम और इस साइकिल को हम तोड़ सकते हैं और इससे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है एक एंडलेस प्रोसेस है और इसमें अगर आप चले गए तो आप इसमें फंसते ही चले जाएंगे। और अगर आप अपने ब्रेन को समझ गए कि आपका ब्रेन किस तरह काम करता है तो आप इमीडिएटली चेंज ला सकते हैं पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल के जरिए से, कि आप अपने नर्वस सिस्टम में जिन चीज़ों से आप दूर जाना चाहते हैं, जिन चीज़ों को आप अवॉइड करना चाहते हैं उनसे पेन जोड़ दें, और जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं उस रास्ते से आप प्लेजर जोड़ दें। यानी कि उस तरह के डिज़ायर से आप अपने माइंड में प्लेजर जोड़ दें, यानी कि प्लेजरेबल इमोशंस जोड़ दें। तो उससे क्या होगा कि आप जो है वो आपकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी और आप एक भरपूर चेंज ला पाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोड की तरफ। तो अब जो इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है जो मैंने मार्क करा है वो है Why is it that most people think change takes so long? One reason obviously is that most people have tried again and again through willpower to make changes and failed. The assumption that they make is that important changes must take a long time and be very difficult to make in reality. It's not difficult because most of us don't know how to change. We don't have an effective strategy. Willpower by itself is not enough, not if we want to achieve lasting change. इस कोट में एंथोनी रॉबिन्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है और ये उनका एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो उन्होंने कही है कि हम ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि चेंज जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है और उसको किसी चीज़ को भी चेंज करने में, किसी बिहेवियर को, किसी हैबिट को तोड़ने में यानी कि चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। अब उसने इसकी डेप्थ में गया और उसने सोचा कि ऐसा वो क्यों सोचते हैं, और उसने जो रीज़न तलाश किया वो ये है कि लोग ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि उनके पास जो स्ट्रेटजी है वो है विल पावर। वो चाहते हैं कि वो अपनी विल पावर जो हम सबके अंदर है उसके ज़रिए से चेंज लाएं, और इस स्ट्रेटजी की वजह से वो समझते हैं कि चेंज जो है एक लॉन्ग प्रोसेस है, जबकि विल पावर जो है वो काफ़ी नहीं है चेंज को लाने के लिए। चेंज को लाने के लिए आपको एक डिफरेंट स्ट्रेटजी अप्लाई करनी पड़ेगी जो इस किताब में एंथोनी रॉबिन्स ने बताई है। अगर आप चेंज लाना चाहते हैं तो आपको उस चेंज को लाने के लिए जो रास्ता है उसको भी ढूंढना होगा। अब लोग इसलिए मानते हैं कि हम चेंज नहीं ला सकते जल्दी और चेंज एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, क्योंकि वो जो स्ट्रेटजी अपनाते हैं, जिस रास्ते पे चलते हैं वो है विल पावर, और विल पावर जो है वो चेंज को लाने के लिए काफ़ी नहीं है। इस वजह से लोग ये समझते हैं और लोगों का ये बिलीव है कि चेंज जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोड की तरफ। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ विटनेसिंग थाउजेंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड लुकिंग फॉर द कॉमन डिनोमिनेटर, फाइनली इट हिट मी. We can analyze our problems for years, but nothing changes until we change the sensations we link to an experience in our nervous system. And we have the capacity to do this quickly and powerfully if we understand. इन लाइनों में एंथोनी रॉबिन्स ने एक बहुत कमाल की बात कही है जो कि हम सब की ज़िंदगियों में प्रॉब्लम है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो एंथोनी रॉबिन्स ये कह रहे हैं कि उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद, यानी कि जो लोग ट्रांसफॉर्म हुए हैं उनको विटनेस करने के बाद, उनको ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद इस नतीजे पर वो पहुँचे हैं कि हम जो इंसान हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते रहेंगे सालों तक, लेकिन कुछ नहीं बदलेगा। यानी कि एनालाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज़ नॉट द सॉल्यूशन फॉर चेंज। अगर हम चेंज लाना चाहते हैं तो उसका सॉल्यूशन ये है और उसका रास्ता ये है कि हमें अपने नर्वस सिस्टम के अंदर पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल को इस्तेमाल करना होगा। यानी कि जिन चीज़ से हम दूर जाना चाहते हैं उनसे हमें नेगेटिव यानी कि पेनफुल इमोशंस को जोड़ना होगा, और जिन चीज़ों से हम और जिन रास्तों पे हम चलना चाहते हैं उन रास्तों से हमें अपने ब्रेन के अंदर पॉजिटिव यानी कि प्लेजरेबल इमोशंस को जोड़ना होगा। यही एक सॉल्यूशन है जिसकी वजह से हम चेंज को ला सकते हैं, और इमीडिएट चेंज लाने का यही तरीका है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और इस वीडियो का लेसन ये है कि चेंज जो है वो कोई लॉन्ग टर्म प्रोसीजर नहीं है। अगर वो लॉन्ग टर्म है तो उसको लॉन्ग टर्म आप बना रहे हैं, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो विल पावर है, और आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो गलत है, जिस वजह से आप उस रास्ते पर नहीं पहुंच पा रहे। अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही हो जाए और आप पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल को इस्तेमाल करें तो आप चेंज जो है वो इमीडिएट ला सकते हैं। यानी कि आप अपनी कोई भी हैबिट को तोड़ सकते हैं। अगर आपको सिगरेट की हैबिट है तो आप उस हैबिट को भी तोड़ सकते हैं। अगर आप इस प्रोसीजर को और अच्छी तरह से और डेप्थ में समझना चाहते हैं तो आप इस किताब, एंथोनी रॉबिन्स की किताब अवेकन द जायंट विदिन को ज़रूर पढ़ें एक बार, और उससे जो मेथड्स निकलेंगे उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा और इमीडिएट चेंज आएगा। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अब्बास खुरासानी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।